Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम सिंध यूनिवर्सिटी इंटू टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इंग्लिश का पोर्शन जो कि हमारे पास 10 साल पास पेपर्स से लिया गया है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे हम जो है वो वीडियोज़ अपलोड करते हैं और बेल आइकन को भी जो है वो क्लिक कर लें और ऑल पे क्लिक करें ताकि जो है वो आपको सारी नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के थ्रू जो हैं वो मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 10 साल 10 इयर्स पास पेपर्स हैं ये सिंध यूनिवर्सिटी के, ठीक है। 10 इयर्स पास पेपर और डिफरेंट हमारे पास बैचेस में तो कंप्लीट पास पेपर्स वगैरह ये सारे सॉल्व मिल जाते हैं। अगर आप को वो चाहिए तो आप जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर हैं और रब्ता कर सकते हैं। बैच में आपको सारी डिटेल्स, सारे वीडियो लेक्चर्स और मॉक टेस्ट वगैरह, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जो कि है सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश, ठीक है। आई एम ग्लैड आई डोंट डैश गो टू वर्क हार्ड टूडे। वर्क हार्ड यानी कि सख्त मेहनत, ठीक है। आई डोंट हैव टू इसका जवाब आएगा। आई डोंट हैव टू, हमने सुइटेबल लगाना है। मुझे सख्त मेहनत आज के दिन जो है करने जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आज के दिन। आई डोंट हैव टू गो टू वर्क हार्ड टुडे, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। आई इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू यू यानी कि ये आपकी मर्ज़ी है। इट इज़ अप टू यू डैश दिस फॉर टेस्ट, ठीक है। डिसाइड यू, इट्स अप टू यू डिसाइड दिस फॉर टेस्ट। हैव डिसीशन या हैव डिसाइड ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा अगर नाउन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर टू डिसाइड होगा, तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट मानेंगे। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड दिस फॉर योर सेल्फ। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन को, जो कि कुछ इस तरह से है। वाट इज़ योर नेम, वाट इज़ योर नेम हेयर। वाट इज़, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो इस जुमले में वाट जो है उसको क्या कहा जाता है ग्रामेटिकली। तो क्या ये एडवर्ब है, तो हम कहेंगे कि ये वर्ब को या फिर नाउन प्रोनाउन को या वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा और ये एक्शन वर्ड भी नहीं है, तो इट मीन्स दीज बोथ आर नॉट करेक्ट। एंड इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन का काम ये नहीं होता, ठीक है। इंटरजेक्शन का काम ये नहीं होता, तो यहाँ पे हम सिंपली इसे कह देंगे कि दिस इज़ द प्रोनाउन। वाट इज़ योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन कर रहा है, तो वाट जो होगा यहाँ पे प्रोनाउन होगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन। आई मेट अथर हु वाज गोइंग टू मार्केट। मैं अथर से मिला जो कि मार्केट जा रहा था। तो यहाँ पे हु वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि हु क्या है ग्रामेटिकली, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन होगा, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं और उसके अलावा जो है सिंध यूनिवर्सिटी में प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नरेशन एंड एक्टिव पैसिव भी जो है वो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द 5 नंबर पे आ जाएगा द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो द आएगा यहाँ पे बिकॉज ये है आर्टिकल हमारा और ये डॉलर, द डॉलर लगा हुआ है। ए डॉलर नहीं, एन डॉलर नहीं, नॉन भी नहीं, तो द लगा दो क्योंकि ये नाउन है। नाउन के साथ आप जो है आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वी बिलीव, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है हमारे पास, इसको हम लिख भी लेते हैं ताकि आपको जो है वो याद रहे। दिस इज़ नाउन एज फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलेंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन की जो होती है उन वो अपने बाद जो है यानी कि वर्ब जो होंगे वो क्या करेंगे, प्रीपोजिशन जो है वो फिक्स होगी, पहले से सेटल्ड होगी, बोलेंगे। बिलीव इन, ठीक है। बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन गॉड, तो ये सारे इस तरह से जो सेंटेंसेस होंगे वो ये कैरी आउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है डोंट वॉच टीवी। डोंट वॉच टीवी, अब यहाँ पे अनलेस, अनलेस आई हैव गोट नथिंग टू डू। डोंट वॉच टीवी अनलेस आई हैव गोट नथिंग टू डू, ओके। उसके बाद है हमारे पास 8th नंबर पे शी
will have left before you go to see her. She will have left, वो जा चुकी होगी उससे पहले कि तुम उसे देखने के लिए जाओगे. अगेन मैं आपको ये अनाउंसमेंट बताता चलूँ कि हमारे पास जो हैं बैचेस में ज्वाइन होने के लिए, चाहे आप सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी या बीएससी नर्सिंग कराची यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारे प्रिपरेशन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं. आप जो हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे तैयारी भी कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि बुक्स भी होते हैं तो वो भी आप तैयारी के लिए ख़रीद सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं इससे. तो सेकंड पेज आ चुका है हमारा, यानी कि हम जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट प्रिपरेशन बाय मैरीज अकेडमी की जानिब से 9th नंबर पे हमारा जो एमसीक्यू से वो देखेंगे. यू मस्ट नॉट, ये 8th क्लास से लिया गया है, 8th क्लास के लेसन से लिया गया है. यू मस्ट नॉट कट द ट्रीज ऑफ पब्लिक गार्डन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर मस्ट आएगा. मस्ट इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस एमसीक्यूज ऑफ दिस एमसीक्यूज. वी कैन पुट अप, तो ये भी 8th क्लास के बुक से आया है. ठीक है, तो जो बुक हमने कंपाइल किया है सिंध यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें ये सारे एसटीटी भी यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो भी मीन्स के बुक्स हैं उसमें से नोट्स भी बनाए गए हैं, वो भी अवेलेबल हैं. तो पुट अप, ठीक है, पुट अप पोस्टर्स. हाँ, वी कैन पुट अप पोस्टर्स, हम पोस्टर्स जो हैं वो लगा सकते हैं. ऑल women were getting into या getting on the bus. getting on यानी कि चढ़ना. ठीक है, getting on यानी कि चढ़ना. अब यहाँ पे लिख देते हैं, getting on का मतलब होता है चढ़ना. ठीक है, अब ये वाली है लगा दें या वो वाली, ज़रा सा कंफर्म भी कर लें, चढ़ना. ओके, उसके साथ साथ अब जो है वो प्लीज़ लेट डैश गो टू लाड़काना. लेट मी गो टू लाड़काना. लेट मी गो टू लाड़काना. ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ लेट मी गो टू लाड़काना, बराए मेहरबानी मुझे लाड़काना जाने दें. उसके बाद अथर हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ. उसको अतर को जो है वो अपने लिए खुद से खाना बनाना पड़ता था. ठीक है, क्योंकि ये पास में एक्शन है तो पास में बोलेंगे. नेक्स्ट वन हमारे पास है द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू. बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन याद रखिएगा. बिटवीन बिल्कुल जहाँ पे दो होंगे मीन्स के बिटवीन का सेंस ही अलग है. बिटवीन और अमोंग, इनका दो चीज़ों के बीच में अगर कोई कंपटीशन हो, अगर सपोज करें ये और इनके बीच में है तो ये मैं वर्सेस लिखूँगा यहाँ पे वर्सेस. तो ये हो गया, मैं वर्सेस के बजाय बिटवीन भी कह सकता हूँ. द कंपटीशन इज़ बिटवीन टीम 1 एंड टीम 2. ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा है मीन्स के 10 टीम्स हैं तो आई कैन से दैट द टूर्नामेंट विल बी प्लेड बिटवीन द 10 टीम्स, या सॉरी अमोंग द 10 टीम्स. बिटवीन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे डिवाइडेड इनटू. डिवाइडेड इनटू ये भी हमेशा क्या करेगा, फिक्स प्रीपोजिशन इनटू ही पिक करेगा. he has not met his mother since last 2 years. ठीक है, since last 2 years. उसके बाद है he was excluded यानी कि निकाल देना. ठीक है, excluded यानी कि निकालना. ठीक है, अब यहाँ पे इसको ज़रा सा वाइप भी कर लें. ठीक है, निकालना. निकाल दिया, यहाँ एक्सक्लूडेड यानी कि निकाल दिया. ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम. उसको टीम से निकाल दिया गया था. किसके ज़रिए, ये हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. तो बाय, यहाँ पे हम एक्सटेंशन जो यूज़ करते हैं पैसिव में ताकि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट तक कैरी करें हम, तो पैसिव में हम बाय यूज़ करते हैं. ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास में. ओके, तो उसके बाद जो है हमारे पास everything was going well, we did not have any problem by then. everything was, हर चीज़, everything यानी कि हर चीज़ was going well, हर चीज़ सही चल रही थी. we did not have any problem by then. उसके बाद हमें कोई मसला वगैरह नहीं हुआ. उसके बाद है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. he told me that he enjoyed the movie.
अब यहाँ पे ये enjoy the movie, ही enjoy the movie गलत हो गया, ही enjoyed the movie। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमें नरेशन के क्वेश्चन में फंसा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, he told me that, यहाँ पे हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, ये he told me that he enjoyed the movie। ठीक है, he told me that he enjoyed the movie। उसके बाद आ जाएगा his mother died of। अब ये died भी हमेशा क्या पिक करेगा, died of। ठीक है, की वजह से, died of cholera। अब कोलेरा की वजह से क्या हो गया, उनकी अम्मी का डेथ हो गई, तो दिस इज नाउ द फिक्स प्रीपोजिशन ऑन डाइड हमेशा ऑफ पिक करेगा। उसके बाद 20 नंबर पे आ जाते हैं, वुड यू प्रीफर टू वर्क एट अ फैक्ट्री इन माई फॉर्म, क्या आप मेरे फॉर्म में एक फैक्ट्री में काम करने को तरजीह देंगे। प्रीफर यानी कि को मज़ीद, प्रीफर यानी कि उसको तरजीह देना, रैंक पे आगे रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ही वेंट टू स्कूल बाय वॉक। ठीक है, ही वेंट टू स्कूल बाय वॉक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, ओइंग टू इलनेस, इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से, ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वो पार्टी को अटेंड नहीं कर सका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं, ही इज़ स्पीकिंग हिज बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ स्पीकिंग एट द बैक ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की क्या कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, उसके पीछे बोल रहा है। ओके, शी इज़ ऑफरिंग प्रेयर्स नाउ। अब यहाँ पे हमारे पास नाउ क्या है, तो ये नाउ हमारे पास हो जाता है एडवर्ब, यानी कि ये बता रहा है कि कोई काम हो रहा है और वो काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये हमें बता रहा है, नाउ बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास आ गया नाउ, अभी हो रहा है, अब ये मीन्स कि अभी, ऑफरिंग द प्रेयर। उसके बाद हम देखेंगे 25वें नंबर पे, ही इज़ द बॉय हु स्कोर्ड 50, ही इज़ द बॉय हु स्कोर्ड 50। तो यहाँ पे हु क्या है, ये एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ही इज़ द बॉय हु स्कोर्ड 50, जिसने, यही लड़का है जिसने क्या किया है, 50 स्कोर किए हैं। ठीक है, वाओ। अब यहाँ पे 26वें क्वेश्चन को देखेंगे, वाओ हिज ब्रदर इज बैक आफ्टर 3 years। वाओ, तो यहाँ पे वाओ के साथ हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन भी है, देख लें यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन। तो वाओ हिज ब्रदर, उसका भाई, इज़ बैक आफ्टर 3 years, उसका भाई जो है 3 साल के बाद जो है वापस आ गया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारे पास इंटरजेक्शन हो गया। कंपेयर यूअर आंसर्स, अब अपने आंसर्स जो हैं, जो आपने जवाबात दिए हैं, उनको कंपेयर करें किसके साथ, विथ दोज ऑफ यूअर पार्टनर्स, यानी कि अपने पार्टनर्स के आंसर्स के साथ। उसके बाद जो है, इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू, इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू। उसके बाद है, डोंट बी लेट टू स्कूल, डोंट बी लेट टू स्कूल। अब यहाँ पे प्रीफर करेंगे लेट फॉर, डोंट बी लेट फॉर स्कूल। इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप चेक कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल से डोंट बी लेट फॉर स्कूल। ठीक है, टू स्कूल, डोंट बी लेट टू स्कूल, it is a little bit confusing, so I would say that in my opinion it's wrong. You can check it by yourself. Okay, so now question number 30, which is about the other is on vacation, on vacation. Okay, vacation will put the on, will take the on word। okay, on vacation यानी कि छुट्टियों पे होना, अतर जो है वो छुट्टी ले चुका है या छुट्टियों पे है। look at the flowers, look at the flowers, look at the flowers यानी कि flowers की तरफ देखो। मेगा इवेंट हैपेंड एट 7:30, मेगा इवेंट जो हुआ वो हैपेंड यानी कि होना, अकर होना, तो कब हुआ, 7:30 को हुआ। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, कैन आई कम एंड सिट डैश यू, सिट ऑफ यू नहीं होगा, सिट अराउंड यू भी नहीं आता, सिट नेक्स्ट टू यू होता तो आ जाता, लेकिन सिट बिसाइड यू। ठीक है, आपके बाजू में। डोंट बी लेट फॉर ऑफिस, अब ये देखें ऊपर जो मैंने आपको कहा था
वो करेक्ट साबित हुआ। लेट 4 आएगा यहाँ पे बेटा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, जो कि मैंने आपको कहा था कि इसको गलत कर रहे हैं। तो डोंट बी लेट फॉर स्कूल, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। ओके ओके। अदर मूव्ड हेयर इन अक्टूबर, अदर जो था वो यहाँ पे मूव करके आया है, कब, कौन से माह में, अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 36वां, अदर ड्रू द पिक्चर, अदर ने ड्रू की पिक्चर किसकी, अ कलर्ड पेंसिल, विथ अ कलर्ड पेंसिल, एक कलर्ड पेंसिल के साथ। द बैंक डज नॉट ओपन अनटिल, द बैंक जो है वो 10 बजे तक नहीं खुली, तो डज नॉट ओपन, ठीक है, डज नॉट ओपन। अब बैंक और बैंक का एक मीनिंग और भी होती है, बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है। और उसके साथ साथ बॉक्स को भी बोल देते हैं कभी कभार। और हमारे ये जो बैंक्स हैं HBL UBL, ये सारी भी, इनको भी बैंक बोलते हैं। पैसे जमा करने की जो है वो बॉक्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। वर यू ऑन टाइम, वर यू ऑन टाइम, क्या आप टाइम पे थे। फॉर योर अपॉइंटमेंट, आर वर यू लेट, यहाँ आपको देर हो गई थी, तो यहाँ पे ऑन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल टू द अथर, टू, थ्रो द बॉल टू अथर प्लीज, अथर की जानिब जो है वो गेंद को फेंको। 40 पे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट्स दैट बुक, व्हाट्स दैट बुक अबाउट, ये बुक जो है वो किस के बारे में है या किस चीज़ के बारे में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं व्हाट्स दैट बुक अबाउट, ठीक है। ये बुक किस चीज़ के बारे में है। उससे पहले कि वीडियो को लास्ट में आगे जाके एंड करेंगे, तो यहाँ पे फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द बैच यू कैन कॉन्टेक्ट हेयर, द नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन एज वेल एंड हेयर इन द PDF एज वेल। So let's see the next question, which is question number 41. We need some sugar, हमें कुछ जो है चीनी चाहिए। We are almost completely out of it, हम जो है completely out of it यानी कि हमारे पास बिल्कुल इसका ज़ख़ीरा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो completely out of this। उसके बाद आ जाते हैं everyone, everyone में यानी कि हर कोई, but albions, albinos has a certain amount of pigment in the skin to add color, ठीक है। everyone सबके पास, बट एल्बिनोस मीन्स के सबके पास तो है, लेकिन एल्बिनोस क्या है, हैज सर्टेन यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन द स्किन है, अपनी स्किन में उसके कुछ अमाउंट ऑफ पिगमेंट है, स्किन टू ऐड कलर, बट, ठीक है, बट यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, द गुड अर्थ, ठीक है, द गुड अर्थ विच वाज रिटन बाय पेरल बक। अब ये गुड अर्थ एक बुक है, सॉरी नॉवल है, जो कि लिखा था पेरल बक ने, ठीक है, पेरल बक ने। सेट एन नॉवल सेट इन चाइना, और ये चाइना में पब्लिश किया गया था। ओके उसके बाद है देयर आर 3 काइंड ऑफ सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के कितने 3 अकसाम होते हैं। वन इज़ टोटल एंड अदर इज़ एन्युलर, ठीक है, एन्युलर। और उसके बाद है द अनदर इज़ पार्शियल, and the another is partial. Many chemists react chemists नहीं chemicals, many chemicals react more quickly in acid solution, more quickly, ठीक है, और ज़्यादा क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड सॉल्यूशन में। उसके बाद हम जो है वो बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हो गया मार्किंग, इसको भी कर ली। क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट स्टोर इन लार्ज अमेरिकन सिटीज़, मोस्ट स्टोर्स, ठीक है, इन लार्ज अमेरिकन सिटीज़ जो है, सिटीज़ यहाँ पे सिटी का प्लूरल है, अमेरिकन सिटी, मोस्ट यानी ज़्यादातर, ठीक है, स्टोर्स इन अमेरिकन सिटी। क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। 5 क्लोज एट 5 और 6 o'clock, 5 बजे या 6 बजे बंद हो जाते हैं ऑन वीक डेज, ठीक है, वीक डेज यानी कि वीकेंड्स के दिनों पे। बट द मॉल्स इन द सबर्ब्स स्टे ओपन मच लेटर, लेकिन जो मॉल्स हैं वो क्या होते हैं, उससे भी देर तक खुले रहते हैं। तो इसको यहाँ पे स्टे एट मीन्स के क्लोज 8 लगाना होगा, यहाँ पे हमें इसको 8 पुट करना है यहाँ पे।
आई होप के ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने कम्प्लीटली जो ग्रामर पोर्शन था प्रेपोजिशन का, ठीक है, प्रेपोजिशन के सारे क्वेश्चंस जो दिए गए थे वो कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। आई होप के यू वुड हैव enjoyed as well, okay, this lecture, and इंशाल्लाह क्लास को मज़ीद लंबा भी नहीं किया, नॉर्मल चले। 20 मिनट्स में हमने 46 जो है वो MCQs डिस्कस किए। उसके साथ साथ मैंने लास्ट में ये भी आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि अगेन लाइक एंड शेयर कर दिया करें, हमें सपोर्ट कर दिया करें। We shall be very thankful to you. Okay, see you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.